नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी शिक्षा पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इसमें आज का टॉपिक है कॉस्ट शीट के कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं हम। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 5 देखिए, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो आप उतार लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम सबसे पहले बनाएंगे कॉस्ट शीट। क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट हम बनाते हैं। अपन ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है भाई? कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें। तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है हमने? 12,000। ठीक है। उसके बाद ऐड करना है, उसके अंदर हमें ऐड करना है परचेज ऑफ मटेरियल। क्या करना है? ऐड परचेज ऑफ मटेरियल, जो दे रखा है 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का। उसके बाद लेस करना है इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल, वो दे रखा है अपने को 20,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक के। तो दोस्तों, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक के हम ये इसमें से अब लेस करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 1,12,000 रुपये अपने पास आ जाएंगे रॉ मटेरियल के, मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के। यहाँ पे आएंगे ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है अपने पास कि भाई डायरेक्ट, इसमें हमको ऐड करना है डायरेक्ट ओवरहेड, अब डायरेक्ट ओवरहेड के कौन कौन से एक्सपेंसेस है? जैसे डायरेक्ट ओवरहेड का एक्सपेंसेस सबसे पहले अपन को दे रखा है डायरेक्ट लेबर जो दे रखा है अपने को 30,000 रुपये। दूसरा दे रखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट ऑफ मूवल्स 30 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये। तो इन दोनों की टोटल आ जाएगी अपने पास 33,000 रुपये। तो इनको बोलेंगे हम प्राइम कॉस्ट, ये आ जाएगी प्राइम कॉस्ट 1,45,000 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे 1,12,000 और 33,000 को, तो आ जाएंगे अपने पास 1,45,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास करना है हमको ऐड करना है फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड। सबसे पहले आएगा मतलब सैलरी ऑफ फैक्ट्री, सैलरी ऑफ फैक्ट्री में हमारे पास आ जाएगा 1,800 रुपये। 1,800 रुपये दे रखे हैं बुक में। और उसके बाद आ जाएगा अपने पास मशीन डेप्रिसिएशन जो आ जाएगा अपने पास 800 रुपये। उसके बाद आ जाएगा अपने पास
गोदाम, गोडाउन, गोडाउन के एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे पास 800 रुपये। ओके दोस्तों, फिर इनकी हम टोटल लगाएंगे तो इनकी टोटल आएगी हमारे पास 2600 रुपये, और 2600 और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जाएंगे 1,47,600 रुपये। ओके दोस्तों, अब हमारे पास ये आ गई वर्क कॉस्ट। अब हमारे पास आ गई है वर्क कॉस्ट। तो दोस्तों अब हम वर्क कॉस्ट तक तो आ गए हैं, अब इसके आगे का सवाल करते हैं। तो दोस्तों हमने वर्क कॉस्ट निकाल ली है। वर्क कॉस्ट के बाद आता है ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस ओवरहेड के क्या क्या खर्चे हैं? ऑफिस ओवरहेड में सबसे पहले तो दे रखा है सैलरी। सैलरी का एक खर्चा हमारे पास बाकी है जो है 9,000 रुपये। सैलरी के 9,000 हो गए। फिर आएगा डायरेक्टर फीस आ जाएगी हमारे पास 2,000 रुपये। उसके बाद आएगा टेलीफोन का यूज़ तो हम भाई ऑफिस में ही लेते हैं। टेलीफोन का यूज़ कोई फैक्ट्री में तो लेने से रहे नहीं, तो भाई टेलीफोन एक्सपेंसेस आ जाएगा इसके अंदर। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन के जितने चार्जेस है, टेलीफोन के चार्जेस है 700 रुपये। उसके बाद दे रखा है ऑफिस प्रिंसेस हो गया, ऑफिस प्रिंसेस दो देगा 1,000 रुपये भाई, 1,000 रुपये। और उसके बाद इनकी टोटल लगाएंगे तो आ जाएगी 12,700 रुपये, 12,700 रुपये। इसके बाद आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 6,60,300 रुपये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारे पास आता है, इसमें दे रखा है भाई हमारे पास कि भाई ओपनिंग स्टॉक दे दिया एक तो हमको फिनिश कॉस्ट का साथ में। तो अब वर्किंग प्रोग्रेस तो आता है फैक्ट्री के पास में, फैक्ट्री ओवरहेड के पास में मतलब वर्किंग प्रोग्रेस का गुड्स का बैलेंस आता है। अब हमारे पास आ गया भाई ऑफिस के बाद हमारे पास क्या आएगा? ऑफिस के बाद आएगा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद इसमें से हमको लेस करना है भाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये करना है अपन को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब इनका भाई अमाउंट कितना दे रखा है? इनका अमाउंट अपने पास दे रखा है कि भाई ओपनिंग स्टॉक का तो अपने पास दे रखा है 40,000, और 40,000 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 200-300 यानी 2,03,000 रुपये। ओके, फिर इसके अंदर से हमारे पास नीचे ही क्लोजिंग स्टॉक भी 40,000 दे रखा है, तो 40,000 हम वापस लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 1,50,300। क्या आ जाएगा? 1,50,300 पर 1,60,000 आएगा पैसा, 50,000 नहीं आएगा यहाँ पे। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक 50,000 लेस करने पे हमारे पास आया 1,60,300 रुपये। ओके, वहाँ पे 40 नहीं था, 50 था। और उसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आता है 1,60,300 रुपये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचने योग्य माल। ठीक है, बेचने योग्य माल की लागत। इसके बाद हमारे पास ऐड करना बाकी रहा है अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, इसमें हमारे पास पहले तो दे रखी है सैलरी,
सैलरी दे रखी है हमारे पास 60,000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये सैलरी दे रखी है। उसके बाद आता है अपने पास शोरूम, यानी सेलिंग का ही है, शोरूम तो हम सेलिंग में ही रखते हैं ना। शोरूम एक्सपेंसेस आएगा हमारे पास 1,200 रुपये, शोरूम के एक्सपेंसेस है। फिर आएगा एक्सपेंसेस ऑन डिलीवरी वैन, एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन, उसके खर्चे दे रखे हैं अपन को 1,500 रुपये। और उसके बाद आता है हमारे पास मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, कोई मार्केट में किसी प्रकार की रिसर्च चल रही है उसके एक्सपेंसेस। ओके दोस्तों, फिर इसकी हम टोटल लगाएंगे, 600 रुपये दे रखे हैं। फिर हम इसकी टोटल लगाएंगे तो आएंगे 9,030 रुपये। अब हम 9,030 और 1,60,300 को जोड़ेंगे, तब हमारे पास टोटल आएगी, वो होगी 1,59,600। यानी नीचे जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल कॉस्ट बराबर 1,00,000, तो दोस्तों टोटल कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है 1,59,600 रुपये। उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉफिट के बाद आता है सेल। और क्वेश्चन में हमको सेल्स दे रखी है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, सॉरी 2 लाख नहीं, हाँ 2 लाख रुपये। क्वेश्चन में हमको सेल्स दे रखी है 2 लाख रुपये। तो 2 लाख में से हम कॉस्ट मतलब सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे कि भाई हमारे पास आ जाएंगे 40,400, मतलब 40,400 रुपये। ये आ गए हमारे पास। ये क्या आ गया भाई हमारे पास आ गया अब प्रॉफिट आ गया। और कॉस्ट शीट में होता क्या है कि भाई अपन को क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने का बोला था, प्रॉफिट निकाल दिया हमने। इसी के साथ कॉस्ट शीट क्वेश्चन खत्म होता है।